नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। जिस प्रकार क्या कहते हैं, न्यूरॉन। जिस प्रकार उत्सर्जन तंत्र की इकाई के बारे में क्या पढ़ा था, नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन। एक सिंगल तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इसका निर्माण भ्रूणावस्था में ही हो जाता है। बाद में इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। केवल जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता है इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना की बात करें तो इसमें तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। एक कोशिका काय या साइटोन कहलाता है, दूसरा कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेस कहलाता है। कोशिका का जो मुख्य भाग है ये साइटोन कहलाता है, कोशिका काय कहलाता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, केंद्रक होता है। अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। गाल्जिकाय भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ कणिकाएं सी दिखाई देती है, इन्हें निसेल्स कणिकाएं कहते हैं। ये हो गया मुख्य कोशिका प्रवर्ध, मुख्य कोशिका काय वाला भाग। इस कोशिका काय से ही ये प्रवर्ध निकले होते हैं, कोशिका प्रवर्ध बोलते हैं इनको। कोशिका प्रवर्ध 2 तरह के होते हैं, एक ध्रुविकाक्ष और दूसरा तंत्रिकाक्ष। ध्रुविकाक्ष को डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष को एक्सोन कहा जाता है। साइटोन से ये जो जड़ जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये ध्रुविकाक्ष हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। और एक लंबी धागेनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इसे तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन पर माइलिन प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन खोल कहते हैं या माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहा जाता है, माइलिन खोल या माइलिन शीथ। कहा जाता है। माइलिन शीथ कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ में कहीं कहीं पर ये माइलिन प्रोटीन गायब हो जाती है तो वहां पर एक खांच सी बच जाती है, उसे रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनवियर नोड। और जहां माइलिन प्रोटीन पाई जाती है वो भाग स्वान कोश कहलाता है। स्वान कोश। स्वान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए स्वान कोश, स्वान कोश कहा जाता है। इसका कार्य यह है, ये माइलिन प्रोटीन कि जब इसके अंदर तंत्रिका आवेग विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ेंगे तो वो उन आवेगों को इधर उधर फैलने से रोकता है, सीधा एक दिशा में ही गमन करने के लिए प्रेरित करता है। ये ठीक वैसा ही काम करता है जैसे तार के ऊपर जो रबड़ का या प्लास्टिक का खोल होता है वो कार्य करता है। ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग सिनेप्टिक नोब या तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। ये इसकी संरचना हो गई। संरचना में क्या बताएंगे, सबसे पहले कोशिका काय, उसके बाद कोशिका प्रवर्ध जिसमें डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष होंगे। तंत्रिकाक्ष के ऊपर माइलिन का खोल पाया जाएगा, रेनवियर की नोड होंगी जहां पर माइलिन नहीं होगा। माइलिन के खोल जहां माइलिन उपस्थित है वहां उसको स्वान कोश कहेंगे। पूरे को माइलिन खोल बोलते हैं, एक एक को स्वान कोश बोलते हैं। इनके बीच में रेनवियर नोड है।
तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा सिनेप्टिक नोड कहलाता है, सिनेप्टिक नोब कहलाता है। इसके बाद नई तंत्रिका आगे शुरू होती है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है, तो इनके बीच में खांच पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक खांच कहते हैं। सिनेप्स मानी होता है योग, जोड़, जंक्शन। तो दो तंत्रिकाओं के बीच जो जंक्शन है, इस पूरे क्षेत्र को तो कहा जाता है सिनेप्स, और इसके बीच जो खांच है इसको कहेंगे सिनेप्टिक खांच, और इधर जो ये घुंडियां हैं इसको कहेंगे सिनेप्टिक नोड। ये आगे दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स होते हैं। सिनेप्टिक नोड और दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स आपस में टच नहीं होते हैं, यहां पर ये टच नहीं होते। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की कार्य प्रणाली पर। कोई भी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को, इंद्रियों से संवेदनाओं को लेकर मस्तिष्क की ओर जाती है, और मस्तिष्क से संवेदना जो आदेश मिलेंगे, प्रेरणाएं मिलेंगी, उनको मांसपेशियों तक लेकर आती हैं। जैसे मान लो मैंने त्वचा को यहाँ टच किया, यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो इधर तंत्रिका कोशिकाओं का ये द्रुमिकाक्ष वाला भाग होगा। ज्ञानेंद्रियों की तरफ कौन सा होगा, संवेदना जिधर से ग्रहण कर रहे हैं उधर कौन सा भाग होगा, डेंड्राइट्स वाला भाग होगा। ये डेंड्राइट संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे और इन संवेदनाओं को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर दिया जाएगा। संवेदनाओं को ग्रहण करके किस में बदल देंगे, विद्युत आवेग में। बिजली के करंट टाइप बदल दिया जाएगा। फिर ये द्रुमिकाक्ष इस विद्युत आवेग को कहां छोड़ देंगे, कोशिका काय में छोड़ दिया जाएगा। कोशिका काय से ये एक्सोन में होते हुए और सिनेप्टिक नोब तक पहुंचेंगे। इस कार्य के लिए यहां एक सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। वो सोडियम आयन, या इन पे आयन ही लगा देता हूं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनके रूप में इन विद्युत आवेगों को आगे भेजता है। कोशिका काय, एक्सोन और सिनेप्टिक नोब तक, यानी कि तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं या संवेदनाएं किस रूप में आगे बढ़ती हैं, विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती हैं। यहां सिनेप्टिक नोब पर जाकर रासायनिक आवेग में बदल दिया जाएगा इन विद्युत आवेगों को। सिनेप्टिक नोब पर जाकर, मैंने बताया था अभी कि ये आपस में टच नहीं होते हैं, इसलिए जब टच नहीं है तो विद्युत आवेग आगे नहीं जा पाएगा। तो यहां अंतिम भाग पर रासायनिक पदार्थ बनेंगे, वो रासायनिक पदार्थ इस सिनेप्टिक खांच में छोड़ दिए जाएंगे और फिर वो अगली कोशिका के द्रुमिकाक्ष तक पहुंचेंगे। अगली कोशिका का द्रुमिकाक्ष उन रासायनिक संवेगों को पुनः विद्युत आवेग के रूप में बदल देगा और विद्युत आवेग आगे फिर अगले एक्सन में गति कर जाएगा। आगे इसकी सिनेप्टिक नोब पर जाकर पुनः उसको रासायनिक आवेग में बदल दिया जाएगा। इन रासायनिक आवेगों को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इन रासायनिक आवेगों को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इन बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। यहां इनके दोनों के नहीं मिलने का कारण यह है कि यदि ये दोनों टच होती, दोनों तंत्रिका कोशिकाएं आपस में संपर्क में होती, तो विद्युत आवेग इस दिशा में भी जाते, विद्युत आवेग वापिस भी आते।
वापिस दिशा में भी आते, उल्टी दिशा में भी चल पड़ते। इसको रोकने के लिए बीच में ये सिनेप्टिक खांच पाई जाती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं तार में लाइट इधर से इधर भी जा सकती है तो इधर से इधर भी आ सकती है, तो इससे इसकी कार्य प्रणाली में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ये बीच में खांच होने से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये सिनेप्टिक नोड पर ही बनेंगे और यहां से ये डेंड्राइट्स में जाएंगे। डेंड्राइट्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन सकते हैं, इसलिए अगर इधर से विद्युत आवेग आएगा तो डेंड्राइट्स पे आके समाप्त हो जाएगा, यहां पर रासायनिक आवेग आगे बन के नहीं जा पाएगा। लेकिन इस दिशा से आने पर सिनेप्टिक नोड क्या करेगी, ये एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर बना सकती है और वो इसको इस खांच में डाल देगी। तो विद्युत आवेग की विपरीत दिशा में नहीं जाने से रोकने के लिए ये सिनेप्टिक खांच पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका में संवेग या जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग और रासायनिक आवेग दोनों रूपों में संचारित होती हैं। तंत्रिका कोशिका के अंदर तो विद्युत आवेग के रूप में संचारित होती हैं और जो दो तंत्रिकाओं के बीच का सिनेप्स है या जंक्शन है, सिनेप्टिक खांच वाला क्षेत्र है, वहां पर वो रासायनिक आवेग के रूप में आगे संचारित होती है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार विज्ञान से संबंधित अन्य टॉपिक की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।